अच्छा ये बताओ, भगवान दुख ना बनाते तो कितना अच्छा था ना? सही है, अच्छा था ना? क्यों बनाया दुख, जरा बताओ। दुख क्यों बनाया ईश्वर ने? ईश्वर ने धर्म बनाया तो अधर्म क्यों बनाया? अधर्म भी तो भगवान ने बनाया। धर्म भगवान के हृदय से प्रकट हुआ, अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ। धर्म बनाया ईश्वर ने तो अधर्म क्यों बनाया? क्यों भैया, दुख क्यों बनाया, अधर्म क्यों बनाया? बताओ। इसलिए बनाए क्योंकि जब दुख होता है, जब दुख के बाद सुख मिलता है ना, तब सुख की कीमत पता चलती है। सुख ही सुख होता, दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ही ना होती। भाई दुख के बाद सुख मिले तब ना उसकी वैल्यू है। अधर्म ना होता तो धर्म की कोई वैल्यू ही ना होती। आज धर्म की कीमत है, इसलिए है क्योंकि अधर्म है। अधर्मियों के पास धर्मी को खड़ा किया जाए तो धर्मात्मा की कदर कीमत ज्यादा है। हम तुलना तो कर सकें, अधर्म ना होता तो फिर धर्म की कोई कीमत ही ना होती, वैल्यू ही ना होती। समझ में आ रही है बात? इसलिए अधर्म है, हिंसा है, तब तो दया की कीमत है। हिंसा ही ना होती तो दया की कीमत क्या होती? जब कोई बकरे को काटता है, जब कोई गाय को काटता है, जब काटता है तब तो पता चलता है कि भाई दया क्या होती है। ये काट रहा है और आप काटते हुए को देखकर दुखी हो रहे हैं, मतलब दया है। दया ही दया होती तो दया की कीमत ना होती। इसीलिए ईश्वर ने सब कुछ बनाया कि भाई दवाइयों की दुकान में सब कुछ बिकता है। क्या बिकता है? दवाई की दुकान में जहर भी है, सल्फास भी मिलती है कि नहीं? बोलो हाँ। मच्छर मारने की दवाई भी मिलती है, बोलो हाँ। चूहा मारने की दवाई भी मिलती है, बोलो हाँ। बुखार की दवाई भी मिलती है, बोलो हाँ। दर्द की दवाई भी मिलती है, बोलो हाँ। दवाई की दुकान में सब कुछ है, अब आपको खरीदना क्या है? इसी तरह संसार में भगवान ने धर्म अधर्म सुख दुख सब कुछ संसार की बाजार में दुकान में लगा है। अब आपको ग्राहक धर्म का बनना है या अधर्म का बनना है? सत्य का ग्राहक बनना है या झूठ का ग्राहक बनना है? निर्दयता का ग्राहक बनना है या दया का ग्राहक बनना है? ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसके ग्राहक बन करके जा रहे हैं। क्या लेना? बाजार में सब कुछ अवेलेबल है, दुकान में सब मिलता है, जहर भी मिलता है, सब मिल रहा है, बोलो हाँ। संसार में अधर्म भी है और धर्म भी है। अब आपको लेना क्या है? चलना किस पर है? धर्म पर या आप डिसाइड करिए। है तो सब। अब आप कहो जी भगवान ने बनाया क्यों नहीं, जरूरत थी तो बनाया, तुम लो ही मत ना, तो मत लो अधर्म, अधर्म पर मत चलो। इसलिए तो भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के लिए मैं आता हूं, धर्म को बढ़ाओ, धर्म पर चलो, अधर्म पर ना चलो। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान ने स्त्री बनाई, पुरुष बनाए, पुरुष ही पुरुष बनाते या स्त्री ही स्त्री बनाते? सारे संसार में स्त्रियां ही स्त्रियां होती, फिर बताओ क्या होता? पुरुष ही पुरुष होते, फिर क्या होता? इसलिए ईश्वर ने दोनों को बनाया, स्त्री को और पुरुष को। भगवान ने देखो ना, गेंदे का फूल होता है और गुलाब का फूल होता है। बताओ बाजार में कीमत किसकी ज्यादा होती है, गेंदा या गुलाब?
कौन सा फूल महंगा है? बोलो, क्यों महंगा है? हैं? ना, खुशबू तो है, ठीक है। गुलाब की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कांटों के बीच में रहता है। गेंदे की कीमत कम इसलिए है क्योंकि उसके आसपास कोई कांटा नहीं है। जो व्यक्ति जितनी कठिनाइयों के बीच में होता है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। इसलिए दुख आए, परेशानियां आए तो घबराओ मत। वही दुख, वही परेशानियां आपकी कीमत बढ़ाती हैं। आप लोग घबरा जाते हैं, आपको लगता है यार हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। नहीं, आपके जीवन में आया हुआ दुख आपकी कीमत को बढ़ाता है। बस आप संयम से उस दुख को सह लें, सह जाएं, फिर वो आपकी कीमत, आपकी कदर बढ़ाता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं, दुख से मत घबराना पक्षी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला। घबराओ मत। ईश्वर ने जो बनाया सब अच्छा बना। ईश्वर ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सबकी आयु बनाई। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग कितने साल का है? बोलो, 4,32,000 वर्ष। अभी वर्तमान में कलयुग की आयु बीती है 5,000 और कुछ वर्ष। 5,000 बीता है अभी कलयुग लगभग। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष।